से समाज को रोकना है तो आखिरत की बात कहनी होगी। अगर मस्जिदों को उजड़ने से बचाना है तो आखिरत की बात बोलनी होगी। अगर समाज को चोरों डकैतों से बचाना है तो आखिरत की बात करनी होगी। अगर हिर्स और हवस में जो बच्चे आज डिप्रेशन के मरीज हो रहे हैं, जो बच्चे नर्वस हो रहे हैं, दौलत नहीं मिली तो जहर खा के मर रहे हैं, सुसाइड के वारदात बढ़ रहे हैं, जिनाकारियां बढ़ रही हैं, शराब नोशी बढ़ रही है, माल कमाने के शौक में औरतें भी ग्रुप चला के सूद खाने की आदी बन रही है। और साहब जबकि आया है हदीस में कि सूद खाने के जितने गुनाह हैं, उस गुनाह के जितने दर्जे हैं उसमें 70 दर्जे हैं सूद खाने के गुनाह के। अदना दर्जा यह है कि एक मर्द अपनी मां से जिना करे। अदना गुनाह सूद खाने के गुनाह के 70 रैंक है, 70 दर्जे। हाईएस्ट डिग्री, लोवेस्ट डिग्री जब ये है कि एक मर्द अपनी मां से जिना करे, जब लोवेस्ट का ये हाल है तो हाईएस्ट का क्या हाल होगा। कितना खतरनाक गुनाह है सूद खाना। सूद खा के कितने दिन तक दुनिया में जिंदा रहोगे तुम? 70-80 साल, उसके बाद कहां जाओगे? बोलो इस पूरे गांव के अंदर में 100 साल से ज्यादा किसकी उम्र है? कौन है? इक्का दुक्का कोई होगा भी तो मुर्दे से बदतर है। 100 साल के बाद कोई जीता है तो मुर्दा से बदतर है। कोई जीना है 100 साल के बाद बिस्तर पे पेशाब पाखाना करना, होशो हवास के गायब हो जाना। असल जिंदगी है 100 साल के अंदर ही फना हो जाती है सारे लोगों की। जब सारे लोग 100 साल के अंदर मर गए तो हम और तुम जिंदा रहेगा, हमारे बच्चे जिंदा रहेंगे। इसलिए मुसलमानों पे लाजिम है कि काफिरों का देखा देखी, शादी ब्याह में पैसा उड़ाना, उसी जमा करने के लिए जिंदा रहना, बच्चों को 4 मकान देने के लिए जिंदा रहना मत दो ना। क्यों नमाज छोड़ के बच्चों को 4 मकान देता है? 4 मकान बेच के शराब पी लेगा, वो सारा मकान बेच के वो ज़िना करेगा, वह सूद खा करके अपनी जिंदगी आखिरत तबाह करेगा। इसलिए मत दो उसे मकान, मत दो उसे जमीन, मत शादी में 50 लाख रुपए खर्च करो। दीन सिखा दो और बच्चों को इल्म सिखा दो। अगर इल्म सिखा दिया तो 50 करोड़ की जायदाद वो खरीद लेगा। अगर इल्म नहीं सिखाया तो 50 करोड़ की जमीन बेच के वो शराब पी लेगा। इसलिए मुस्तफा कहते हैं अदब सिखा दे, सबसे बड़ा तोहफा तेरी तरफ से औलाद के लिए हो जाएगा। सबसे बड़ा तोहफा अदब, सबसे बड़ा तोहफा डिसिप्लिन। और वो डिसिप्लिन और अदब क्या है? दुनिया में कब तक रहना है और मरने के बाद कब तक रहना है। अगर ये बातें आपने बच्चों को बता दी तो आपसे अच्छा बाप कोई नहीं। मस्जिदें कमजोर, मस्जिदें मजबूत है, नमाजी कमजोर हो गए। मकान चमक रहा है, पेंटिंग से आदमी रहने वाला इतना डैमेज है कि सुबह मोमिन शाम काफिर, शाम मोमिन सुबह काफिर। वयुबी ओ दीन हो पे अर्दी में दुनिया, ये अपने दीन को दुनिया के बदले में बेच डालेगा क़यामत के करीब। चूंकि हर आदमी के दिमाग में दुनिया का नशा छा जाएगा। दुनिया कमाने के लिए 18 घंटे पढ़ना है, IAS ऑफिसर बनने के लिए 15 घंटे पढ़ना है, और जहां खरबों साल रहना है वहां के लिए आधा घंटे का टाइम उसके पास नहीं है। जहां मरने के बाद खरबों साल रहना है वहां के लिए उसके पास 1 घंटे का टाइम नहीं है। अक्लमंद है वो जो दुनिया में खुशहाल रहने के लिए 5 घंटे स्कूल में दे और 1 घंटे मस्जिद को दे, ताकि दुनिया में भी खुशहाल रहे, मरने के बाद भी मुस्तफा की जन्नत में चला जाए। अक्लमंद वो है जो दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए भी वक्त की कदर करे और जन्नत जाने के लिए भी वक्त की कदर करे, ताकि मस्जिद जाए जन्नत हाथ में रहे, और स्कूल कॉलेज जाए, दुकान जाए, खेत जाए, ताकि दुनिया भी हाथ में रहे। और यही पैगाम अल्लाह ने बंदों को दिया और सिखाया है। अल्लाह ने ये दुआ करो, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इलाही, ऐ हमारे रब, इस दुनिया में भी भलाई अता फरमा के दूसरों के मोहताज न रहे, और उस दुनिया में भलाई अता फरमा और जन्नत अता फरमा, जहन्नम की आग से हमें बचा देना। ये दुआ अल्लाह ने बंदों को सिखाई है ताकि दुनिया में जलील न हो जाओ। अब जरा गौर से सुनिए किस तरह एक बाप अपने बच्चे की तरबियत करता है और किस तरह इस दुनिया में कैसे कैसे क्रीम लोग दुनिया में रहते हैं। बस सिर्फ हम इतिहास का एक चैप्टर खोलते हैं, तारीख का एक पन्ना खोलते हैं, गौर से सारे मर्द सारी औरतें सुने कि किस तरह एक बाप ने तरबियत का रोल अदा किया और कैसे इज्जत मिलती है, कैसे अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के दीन ईमान अकीदे की हिफाजत करता है। अल्लाह हिफाजत करने वाला है, मगर बंदे को जिस तरह अल्लाह रोजी देने वाला है,
बंदे को मेहनत करनी पड़ेगी, दुकान जाना होगा, खेत में खेती करनी होगी, तब दाना मिलेगा। उसी तरह बच्चों की हिदायत तो अल्लाह ही देगा, मगर माँ बाप को मेहनत करनी होगी, माँ बाप को तरबियत करनी होगी। ये दुनिया के सारे कामों में यही उसूल है। इज्जत देने वाला अल्लाह है, इज्जत पाने के तरीकों पे अमल करना होगा। रोजी देने वाला अल्लाह है, रोजी की तलाश करनी होगी। इल्म देने वाला अल्लाह है, मगर तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए मेहनतें करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं साहब दरगाहों में जाके बैठ जाऊं और बैठने के बाद ये कहूं कि बाबा में एक नजर डालिए ताकि मैं अरबपति बन जाऊं। ऐसा नहीं होता है। बाबा अरबपति बना दीजिए, बाबा जमीन मेरे घर से सोने की हांडी निकाल दीजिए, बाबा ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, मेहनत ना मशक्कत ना हिकमत ना तदबीर, और बाबा वहां से ऐसी नजरें करम कर दें कि घर से सोने की हांडी मिल जाए। तब तो सारे जितने लोग बाबा के दरवाजे पे जाते हैं, पुराना पीर, बंडवा शरीफ, अजमेर शरीफ, वो सबके घर से सोने की हांडी निकल जानी चाहिए। मगर 1 करोड़ आदमी का सीने पे हाथ रख के मैं पूछता हूं, ये बता दे कि तुमने बाबा के आस्थाने पे गया, क्या तेरे घर से सोने की हांडी निकली? नहीं निकली, नहीं निकलेगी। ये सिस्टम के खिलाफ है। क्या होगा कि पहले हम वही उसी दुकान में बैठते थे, 8 घंटे बैठते थे, पैसा होता था, बरकत समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब मैं बाबा के यहाँ गया, मैंने मेहनत शुरू कर दी। एक दिन दुकान बंद नहीं किया, टाइम पे दुकान खोलना, टाइम पे दुकान से आना, मेहनत शुरू कर दी। फिर बाबा के पास भी गए, वहां मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत से उस कब्र अनवर के वसीले से दुआ शुरू की। इधर से मेहनत बढ़ी, उधर से बाबा के हाथ दुआ के लिए उठे तो कामयाबी ने कदम चूमा, खुदा की रहमत आसमान से झूम के बरस गई। यही उसूल है सब में। बच्चों की तरबियत, हिकमत, सियासत, पॉलिटिक्स, राजनीति, हायर एजुकेशन, समाज की खिदमत, बाल बच्चों की तरबियत, जन्नत की तैयारी, दुनिया की तैयारी, सब चीज में ये फॉर्मूला काम करता है। इधर से मेहनत चले, उधर से बुजुर्गों की दुआ चले, फिर आसमान से रहमतें नाजिल होती हैं। यही ऐसा नहीं होता है कि वहां जाके बैठे दरगाह पे 24 घंटे के बाबा नजरे करम हांडी निकल जाए सोने के घर से। ऐसा नहीं होता है, बल्कि अल्लाह तबारक तआला का सारा काम सिस्टम के मुताबिक होता है। वो सिस्टम क्या है? दुनिया में जीना है तो मेहनत करना होगा, दुनिया में फजल इलाही ढूंढने के लिए बाहर निकलना होगा। तुम्हें अल्लाह ने जिंदगी दी है, हाथ पांव दिए हैं, काम करना होगा। कोढ़ी बन के रहेगा, आप दूसरों के भरोसे आश्रित रहेगा तो मर जाएगा। अल्लाह ने जिसे पोलियो ग्रस्त बनाया है, दूसरों के दिल में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देता है। अल्लाह ने जिसको गरीब बनाया है, अल्लाह दूसरों को मालदार बना के उस मालदार को ज़कात, खैरात, सदकात का हुक्म देकर उन गरीबों माजूरों की खिदमत का आदेश दिया है। और इज्जत चाहिए तो भी मेहनत करनी होगी, दौलत चाहिए तो भी मेहनत करनी होगी, जन्नत चाहिए तो भी मेहनत करनी होगी। अब जरा गौर से सुनिए, मैं इतिहास का चैप्टर खोलता हूं। क्या नूर मिलता है, कैसी सोसाइटी थी, कैसा समाज था, कैसी लोगों की सोच थी, और आज हम किस कदर गिर गए। न इज्जत रही, न दौलत रही, न हुकूमत रही, न सल्तनत रही, न चेहरे पे नूर रहा, न बच्चों की फरमा बरदारी रही। सब कुछ लूटा के बिरयानी खा रहे, सब कुछ लूटा के तीजा 40वां बरसी में बिरयानी खा रहे हैं, सब कुछ लूटा के मुंह में पान डाल के होंठ लाल करके सीना तान के समाज में चल रहे हैं। हम समाज के अच्छे लोग हैं, दीन धर्म सब लूटा के ये पान खा के होंठ लाल करके कहता हम सबसे बड़े हैं। और जहां सीने पे हाथ दें अब 5 मिनट बाद सुने तो लगेगा गम का पहाड़ इसके सीने पे है। सबसे बड़ा गमगीन दुनिया का ये है। गरीबी में ईमान कैसे बचता है, उसूल कैसे बचता है, जरा गौर से सुनिए। इतिहास में सारी बातें हैं जिससे हमें नूर मिलता है, रोशनी मिलती है। बगदाद का नाम सुने होंगे, बसरा का नाम सुने होंगे, कूफा का नाम सुने होंगे, समरकंद का नाम सुने होंगे, बुखारा का नाम सुने होंगे। समरकंद बुखारा इलाके में एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में आज तक ये दस्तूर है कि इस कब्रिस्तान के अंदर जो आलिमे बाअमल है वही दफन होगा। दुनिया का एक वाहिद कब्रिस्तान है जिसमें कई 100 कब्रें हैं और तमाम कब्रों पे उस आलिम दीन का नाम, उसकी खिदमतें, उनकी पैदाइश की तारीख, विसाल की तारीख सब लिखी हुई है। उस कब्रिस्तान में 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला कोई बादशाह नहीं रहेगा, चाहे 10 साल हुकूमत करने वाला बादशाह वो उस कब्रिस्तान में नहीं जाएगा।
उस कब्रिस्तान में वही दफन होगा, चाहे किराए के घर में रहने वाला क्यों न हो, वो आलिम बाअमल हो, आलिम हो, दीन की खिदमत करने वाला हो, वो उस कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। उसूल, आइडियलिस्ट बनना, उसूल का आदमी बना बहुत बड़ी चीज है। अपने बाल बच्चों को बताना होगा। जिस तरह सरकार गौसे आजम की मां ने कहा था, बेटा हर हाल में सच बोलना, तो बेटा ने करके दिखाया कि 40 सिक्के सोने के डकैतों के सामने खोल के रख दिए। डकैतों ने चौंक कर पूछा, इस कदर हिडन प्लेस, छुपी हुई जगह में तेरा सिक्का था कि हम तलाशी लेने के बाद भी नहीं देख सकते थे, तो तुमने मेरे पूछने पर क्यों कह दिया कि मेरे पास 40 सिक्के हैं सोने के? तो बोल लेते कि नहीं है तो तेरा माल महफूज रह जाता, हम तो ढूंढ भी नहीं सकते थे, वो महफूज जगह पे तेरा माल सिला हुआ था। बचपने में गौसे आजम ने क्या जवाब दिया था? उनके जवाब का तेवर यह था कि 40 सिक्के का क्या वैल्यू। मेरी मां ने कहा है कि बेटा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना। मैं अपनी मां की बात पे अमल कर रहा हूं और तेवर गौसे पाक का समझा रहा था। उसूल कितनी बड़ी चीज है, सच्चाई 40 सोना, 40 पहाड़ भी कोई गोल्ड का दे दे और कहे अब्दुल कादिर झूठ बोल, ये पहाड़ तुझको दे दिया जाएगा। गौसे पाक का तेवर बता रहा था, 40 सोने के पहाड़ पे मैं थूक दूंगा, जबान को झूठ से आलूदा नहीं करूंगा। यह है उसूल, यह है सिद्धांत, यह है ज़ाब्ता। उसूल का पाबंद बंदे को रहना चाहिए। अपने बाल बच्चों को हमेशा अच्छी तरबियत करनी चाहिए। तुम 100 रुपए खैरात करो फकीर को और अपने बच्चों को सिर्फ इतना बता दो कि बेटे खाने से पहले दोनों हाथ गट्टों तक धोना है, यहां तक छुलछुला के नहीं, बल्कि गट्टों तक दोनों हाथ धोना सुन्नत है। 1000 रुपए फकीर को देना जो सदका है, अपने बच्चे को अदब सिखा देना, ये बड़ा सदका है, ये एक सदका है।